तो पिछले दो वीडियो में हम लोग डेरिवेशन किस चीज़ का देखें, फोर्स निकाले हम लोग। एक बार निकाले वैसा बॉडी जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, फिर एक बार फोर्स निकाले उस बॉडी के कारण जिसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसमें क्या होगा, आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इसको एक और तरीका पूछने का, वॉल्यूम किसका, 3D बॉडी का। 3D बॉडी पूछ देगा कि 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके कारण कितना फोर्स लग रहा है वो बताइए। ठीक है, तो वो चीज़ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि सबसे पहले एक बॉडी मानना होगा जो हम लोग का, जिसका वॉल्यूम होगा कुछ। क्या मानेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कितना, भी, कैपिटल भी, कैपिटल है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा लिखते टाइम, कैपिटल भी, हैविंग, इसका चार्ज कितना, हैविंग चार्ज क्यों, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट, उसके हर तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, इसको यूनिफॉर्मली को ऐड कर देने से और अच्छा चीज़ होता है। ठीक है, अब आगे क्या, ये चीज़ समझ लिया हम लोग, उसका भी ले लिए, इसका चार्ज क्या, उस बॉडी को बना लेते हैं। तो देखिए, बॉडी को आप 3D में कोई फिगर बना सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो क्यूब को बना सकते हैं, क्यूबॉइड को बना सकते हैं, बस 3D दिखना चाहिए वैसा 3D फिगर है यहाँ पर। तो हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना देते हैं हम। ठीक है, इसको थोड़ा सा 3D शेप देने के लिए क्या करते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बता, थोड़ा 3D शेप दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे कलर वलर नहीं करेंगे हम, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम भी है, इसमें चार्ज कितना, क्यों है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा भी इक्वल टू वॉल्यूम। तो एग्जाम में जो चेक करेगा ना, टीचर चेक करेंगे, तो वो इतना लाइन ना पढ़ करके अगर डायरेक्ट उनको सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जा रहा है तो वो खुश हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी के हम बोलते हैं फिगर में सारा कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन साफ हटा सके हटा दीजिए। चाहे भी इक्वल टू वॉल्यूम लिख दीजिएगा आप तो और अच्छा रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ये ऑब्जेक्ट, क्यों, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो उसी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उतना जगह नहीं, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं अभी। और क्या, तो और चीज़ यहाँ पे क्या लिखे हैं, हाँ, इसका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी लिखना होगा हमको, उसका भी जरूरत हमको पड़ेगा। ठीक है, लेट रो बी इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेट रो बी इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, किसका, इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दोनों चीज़ हम लोग मान लिए हैं। तीसरा चीज़ क्या, तीसरा चीज़ हम लोग एक पॉइंट चार्ज मानेंगे, होना चाहिए एक पॉइंट चार्ज जिस पर हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो पॉइंट चार्ज क्या, लेट क्यू नॉट बी अ पॉइंट चार्ज, क्यू नॉट बी अ पॉइंट चार्ज, कहाँ रखा हुआ है, लेट क्यू नॉट बी अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, जो कि पॉइंट पी पे रखा हुआ, कहाँ, पॉइंट पे मान लीजिए कहीं भी एक रैंडम सा यहाँ पर है। ठीक है, और हाँ, फिगर को आप लोग पेंसिल से ही बनाइए, इधर आप पेन से लिखिए वो अच्छा है, लेकिन फिगर आप पेंसिल से ही बनाइएगा साफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पर चार्ज क्या, क्यू नॉट। ठीक है, अब आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि इतना ले लिए हैं तो एक स्मॉल एलिमेंट लेना होगा। पहला
स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप क्या, स्मॉल एलिमेंट लेना है। लेट डी भी बी। लिखने का बहुत तरीका, हम तीनों वीडियो में अलग अलग तरीके से लिखे, आप जो अच्छा लगता है वो याद करके लिख लीजिए, सब में यूज कर सकते हैं, बस ये वैल्यू चेंज करना, ठीक है। लेट डी भी बी स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम भी का ये स्मॉल एलिमेंट है यानी टुकड़ा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कहाँ पर, कहीं इधर, ये भी 3D में ही इसका ये वॉल्यूम होगा ना, ये भी 3D में थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना, डी भी, इसका वॉल्यूम डी भी, इतना चीज हो गया। देयरफॉर चार्ज प्रेजेंट या फिर इन भी लिख सकते हैं, ऑन स्मॉल एलिमेंट बी कितना होगा, डी क्यू से डिनोट करेंगे तो क्या, स्मॉल है तो स्मॉल डी क्यू से दिखा दे रहे हैं, अब किसी से भी दिखाइए, अपना नाम से दिखा दी, कोई इशू नहीं, बस अगला को समझ में आना चाहिए। अब डी क्यू इज इक्वल टू क्या, रो इंटू डी भी, ये फॉर्मूला आपको तो पता अच्छे से, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा, तो आगे इस पहला दूसरा तीसरा स्टेप चौथा स्टेप। अब इतना देखने के बाद एक और चीज़ यहाँ पर कमी दिख रहा है हमको, ये डिस्टेंस का। जब तक ये डिस्टेंस पता नहीं रहेगा आप निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। डिस्टेंस तो बहुत ज़रूरी है फोर्स निकालने टाइम, तो वो चीज़ लेट आर बी दी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ नहीं पता है ना, लेट आर बी दी डिस्प्लेसमेंट to point P from a small element dv, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कितना r डिस्प्लेसमेंट पे यानी r डिस्टेंस पे है। अब आगे क्या, इतना चीज निकाले तब सीधा कुछ नहीं बचा है, सारा कुछ मिल गया आपको, यहाँ का चार्ज मिल गया, यहाँ का चार्ज मिल गया, बीच का डिस्टेंस मिल गया, क्या करना है, सीधा फोर्स निकालना है। नाउ फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज डी क्यू, सॉरी यहाँ पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू नॉट है, ड्यू टू डी क्यू बी, डी क्यू के कारण क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो उसको डी एफ से डिनोट करते हैं। अब अपना नाम से दिखाइए, कोई इशू नहीं, बस अगले को पता करना चलना चाहिए वो फोर्स को दिखा रहा है, ठीक। के यहाँ पर क्या, डी क्यू, यहाँ पे चार्ज कितना है, स्मॉल एलिमेंट में डी क्यू है, यहाँ पे क्या क्यू नॉट, यहाँ पर क्या स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक। अब डी क्यू के वैल्यू आपको पता है क्या होता है, के यहाँ पे अभी निकाले हम क्या, डी भी इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इतना अगर आपको पता चल गया तो आप स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाल लिए, स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाल लिए। अब आपको चाहिए क्या, पूरा के कारण, क्या चाहिए, पूरा के कारण फोर्स चाहिए, तो कुछ नहीं करना, इसको स्मॉल एलिमेंट में जितना वैल्यू है उसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर देना पूरा वॉल्यूम के लिए। तो बस वही काम करेंगे, लास्ट स्टेप आपको वही बचा हुआ है। नाउ नेट फोर्स या फिर टोटल फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज ऑन होल वॉल्यूम, चार्ज ऑन होल वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण क्यू नॉट पे फोर्स, नेट फोर्स। तो वो कैसे दिया जाएगा, एफ से। एफ कैसे निकालेंगे, बस डी एफ को क्या करना, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर डी एफ का वैल्यू क्या है, के
सॉरी के, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यहाँ क्या डी भी इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, लास्ट स्टेप में क्या के क्यू नॉट बाहर कांस्टेंट है, रो डी भी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, आपका फोर्स निकल गया। तो हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स कितना लगता है हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, और हम आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से बता चुके क्या होता है। साथ ही कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी भी क्या होता है वही बता चुके, उसका टाइप से बता चुके हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीच बीच में यूज होते रहेगा, आपका आगे भी यूज होगा। लेमडा, सिग्मा और ये रो, ये सब का इसको याद रखिएगा चीज़ को। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।